बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहां इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसे देख लीजिएगा। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी चैप्टर में कंप्लीट करवा दिए हैं। इनके डिटेल कॉन्सेप्ट वहाँ मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर आंसर कैसे देना है। जो चीजें मेन है उसे हम डिस्कस भी करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1.1 की स्टेटमेंट को। व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। क्या पूछा है आपसे कि बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी इसकी आपने डिफाइन करनी है। गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। एसआई बेस यूनिट्स के नाम और सिंबल बताने हैं आपने। तो देखें सबसे पहले बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बुनियादी मिकदारें हैं। दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज की बिना पे डिफाइन नहीं कर सकते। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर मेजरमेंट्स। एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी की एग्जांपल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट देखें ड्राइव क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 1 और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, यानी वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज करते हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज की कोई लिमिट नहीं होती। इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। एग्जाम्पल के नाम मैंने कुछ लिखे हैं, स्पीड, एरिया, फोर्स, वॉल्यूम, प्रेशर, इटीसी। नेक्स्ट देखें जी, टेबल आपने बनाना है इस तरह से। नेम्स एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट्स के नाम और सिंबल बताने हैं। तो इस तरह से आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, एक क्वांटिटी का, एक यूनिट का और एक सिंबल का। क्वांटिटी आपके पास 7 है, नाम लिख देने हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट इनके यूनिट के लेंथ का क्या यूनिट है, मैथ्स का क्या यूनिट है, इनके यूनिट्स लिख देने हैं। ये सिंबल ऑफ यूनिट्स हैं, ये इन यूनिट्स का सिंबल है। मीटर का जो सिंबल है उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पेयर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, मोल को MOL मोल से। यहाँ ई ये ना समझना कि यहाँ पे भूल गए लिखना, नहीं। मोल का जो सिंबल है वो MOL है और ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला और उसका जो सिंबल है वो है CD। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1.2 की स्टेटमेंट को। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इन SI। हाउ आर दे ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट, डिस्क्राइब ब्रीफली। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। उसने पूछा है कि 3 एग्जांपल देनी है आपने ड्राइव यूनिट की जो SI में आप यूज करते हैं उनको। हाउ आर दे ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट्स, आपने उन्हें बताना है ड्राइव यूनिट्स हैं बेस यूनिट से कैसे ड्राइव किए गए हैं, इनको आपने ब्रीफली उसे बताना है। देखें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपको अभी बताया ड्राइव क्वांटिटीज में है वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, फोर्स है, कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पहले वेलोसिटी को डिस्कस कर रही हूँ। वेलोसिटी को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, बताना है कि वेलोसिटी होती क्या है। डेफिनेशन देखें, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक इन्वॉल्व होती है और डिस्प्लेसमेंट का जो है चेंज होता है टाइम के हिसाब से। तो इसकी डिफाइन इस तरह से कर देंगे इसे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में इन सारी टर्म्स को वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इसे याद कर लेना है। फॉर्मूला देखें वेलोसिटी का क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, फिर फॉर्मूला और फिर उसके बाद डेरिवेशन फ्रॉम बेस यूनिट, यानी ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है इसका क्या यूनिट बनेगा और उसको हमने कैसे बेस यूनिट से ड्राइव किया उसे बताना है। देखें जो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है और उसे मेजर करते हैं मीटर्स में। इसी तरह से टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड विच इज ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम। इस तरह से देखे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकेंड, मीटर ओवर सेकेंड विच इज ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स, यानी जो टाइम है वो भी बेस क्वांटिटी है और जो लेंथ है मीटर ये भी बेस क्वांटिटी है। लेंथ और टाइम से हमने इन 2 यूनिट को डिवाइड करने से एक नया यूनिट बनाया है मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है और ये एक ड्राइव क्वांटिटी है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी बनाई है जिसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखें, फोर्स की मैंने ली है। फोर्स को पहले आपने डेफिनेशन इसकी बतानी है, डिफाइन करना है क्या होती है। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज इट टू एक्सेलरेट। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, आपने पढ़ा भी होगा। अब इसमें देखें कि डेरिवेशन फ्रॉम बेस यूनिट, इस फोर्स को हमने बेस यूनिट से कैसे ड्राइव किया है, तो इसको देखते हैं। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो मास है वो एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का बताया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हमने बेस क्वांटिटी से ड्राइव करके लेके आए हैं। देखें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी हमने ऐसा यूनिट पढ़ा है क्या होता है मीटर पर सेकंड, और इस तरह से टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेकंड। इस तरह एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स आए हैं ये मीटर लेंथ का है, सेकंड टाइम का है। इनको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई है जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को हमने जब मल्टीप्लाई करवाया मैथ के साथ, तो हमारे पास एक नया यूनिट बन के आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, गिवन बाय 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें कि ये जो किलोग्राम है ये मैथ का यूनिट है जो कि बेस यूनिट है, मीटर लेंथ का है, बेस से ड्राइव किया है, बेस यूनिट है। इसी तरह से सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। दिस यूनिट इज ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैंने पावर की कंसीडर की है, आप प्रेशर की भी ले सकते हैं। डेफिनेशन बतानी है आपने पहले। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फॉर्मूला देखें पावर का क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। डेरिवेशन फ्रॉम बेस यूनिट्स, पावर का जो फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम, इसको हमने बताना है कि इसे हमने बेस यूनिट से कैसे ड्राइव किया है। वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई D। इसे आप नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने इसका जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि FD होता है और उसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल 1 न्यूटन मीटर। देखिए अब मीटर जो है ये तो बेस यूनिट है, लेकिन जो न्यूटन है वो बेस यूनिट नहीं है, वो एक ड्राइव यूनिट है। तो अब हम इस न्यूटन को मजीद इसके बेस यूनिट में लेके जाएंगे। अभी पीछे फोर्स को डिस्कस किया था हमने, उसका फोर्स का यूनिट आया था न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके इक्वल आया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नेक्स्ट हम पावर के फॉर्मूले में W/T में इसके सारे बेस यूनिट्स को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करके इसका जो पावर का यूनिट है वो निकालेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमने बेस क्वांटिटी से ड्राइव यूनिट्स निकाले हैं। पावर का फॉर्मूला है W/T। तो वर्क क्या होता है हमारे पास न्यूटन मीटर। न्यूटन को मजीद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने लिख दिया न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ जो न्यूटन मीटर था ये वाला मीटर एज इट इज आ गया साथ। और पावर को फार्मूला में ये W का तो सारा यूनिट, सारे यूनिट्स लिख दिए। जो T का ऐसा यूनिट है वो क्या है सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे इस सेकंड के साथ ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा और 1 सेकंड बन जाएगा, मतलब s की पावर -1। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये क्या बन गया मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसे हम ऐसे नहीं याद करते किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बल्कि इस सारे को हम कहते हैं वाट। लेकिन इस वाट को जब हम बेस यूनिट में लेके जाते हैं तो आंसर हमारा ये निकलता है। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं यहाँ लिखी हुई हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इज ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट। कौन कौन से किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। देखें किलोग्राम मीटर एंड सेकंड, और मैंने ये साइड पे आपको डेरिवेशन करके भी बताया है कि किस तरह से हमने ये किलोग्राम मीटर और सेकंड निकाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 की स्टेटमेंट को। स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये टॉपिक आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला। अब उसने क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसने कहा है कि बताएं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या उनके डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखें इस तरह से आपने कॉलम बना लेना है। मैंने लाइंस नहीं लगाई है, आप लाइंस भी लगा लीजिएगा। फीचर लिखना है आपने, एक कॉलम में वर्नियर कैलिपर, एक में स्क्रू गेज आ जाएगा। फीचर में सबसे पहले हम पर्पस को डिस्कस करते हैं कि इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो पर्पस है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजर्स इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डेप्थ डायमेंशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल
डायमीटर को मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से और डेप्थ की डायमेंशंस को वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू गेज को हम किस लिए यूज करते हैं? मेजर स्मॉल एक्सटर्नल डायमेंशन विद हाई प्रिसीजन, यानी इससे सिर्फ एक्सटर्नल डायमेंशंस को हम मेजर करेंगे लेकिन वो होंगी बहुत स्मॉल और उनका जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा। हाई प्रिसीजन के साथ जब हमने स्मॉल लेंथ को एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं स्क्रू गेज, और अगर हमने इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना हो या फिर डेप्थ डायमेंशन फाइंड करनी हो फिर हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट देखें लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। प्रिसीजन देखें कि वर्नियर कैलिपर कितना प्रिसाइज है और स्क्रू गेज कितना प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज देन स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से लेस प्रिसाइज है और जो स्क्रू गेज है वो मोर प्रिसाइज है देन वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट फीचर है मेजरिंग रेंज, कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से कितने रेंज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं और स्क्रू गेज की मदद से हम कितने रेंज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लार्ज मेजरिंग रेंज वर्नियर कैलिपर की लार्ज मेजरिंग रेंज है और जो स्क्रू गेज है उसकी स्मॉल मेजरिंग रेंज है। इसकी रेंज है 15 सेंटीमीटर तक वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की जो रेंज है वो है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें जी वर्किंग प्रिंसिपल, के इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस असूल पे काम करते हैं। यूजेस आ स्लाइडिंग वर्नियर स्केल ओवर अ मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर स्लाइडिंग के रूल पे काम करता है, यानी वर्नियर स्केल को हम मेन स्केल पे क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं, जबकि स्क्रू गेज को यूजेस आ स्क्रू मैकेनिज्म फॉर मेजरमेंट। ये स्क्रू मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है स्क्रू गेज। नेक्स्ट फीचर देखें पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक इसका मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, इसके जाज हैं, अपर जाज हैं, लोअर जाज हैं, डेप्थ गेज है जिसे हम आमतौर पर रॉड या टेल भी कहते हैं। इसी तरह से जो स्क्रू गेज है उसके देखें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। एक स्लीव है, थिम्बल है, स्पिंडल है, एनवल है, रैचेट है और स्टॉप या लॉक जिसे हम कहते हैं। ये इसके पार्ट्स हो गए। ये इसका कंप्लीट आंसर था वर्नियर कैलिपर और जो है स्क्रू गेज का अगर कंपैरिजन आ जाए, आपने इसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बताने हो तो ये 5 फीचर्स आप बताएंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 1.4 की स्टेटमेंट को। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंट। आपने इन तीनों एरर्स को डिटेल में बताना है। ह्यूमन एरर्स क्या होती हैं, रैंडम एरर्स क्या होती हैं और सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, उसकी रीजंस बतानी है कि ये किस वजह से होती हैं और इनको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप कंप्लीट आंसर देख सकते हैं और वहां आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.5 की स्टेटमेंट को। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट विद एग्जांपल। आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिफरेंशिएट करना है कि उसकी मेजरमेंट एक दूसरे से किस तरह से जो है डिफरेंट होती हैं और इसके एग्जांपल से आपने उसको बताना है, समझाना है। तो देखें इसके भी 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे एस्पेक्ट, किसको डिस्कस करना है हमने। सेकंड कॉलम में प्रिसीजन, थर्ड में एक्यूरेसी। सबसे पहला एस्पेक्ट है डिफाइन। हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन करते हैं ये बताना है। प्रिसीजन क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यानी कि जो रिपीटेड मेजरमेंट है उनमें कितनी कंसिस्टेंसी है, किस तरह से वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। और एक्यूरेसी में क्या होता है? क्लोजनेस टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है या एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू निकल आ रही है वो निकल के आ रही है वो उसके कितना क्लोज है। नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट देखें फोकस। हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर, यानी प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज आ रही हैं 2 या 2 से ज्यादा वो आपस में कितनी करीब करीब हैं। जबकि एक्यूरेसी में हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू द एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब हैं। ये है इन प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मेन फर्क। एग्जांपल देखें। प्रिसीजन के केस में मल्टीपल मेजरमेंट आपने ली हैं ऑफ 10.1 सेंटीमीटर, 10.2
10.2 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर। आपके पास 3 रीडिंग आई हैं, लेकिन ये देखें आपस में कितनी क्लोज है, सिर्फ 0.1 का जो है वो डिफरेंस है। कंसिस्टेंट बट नॉट नेसेसरी करेक्ट। ये कंसिस्टेंट तो है, एक दूसरे के करीब करीब तो आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट भी हो, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके करीब तरीन हो। ये आपस में करीब करीब है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू के करीब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और जो एक्यूरेसी है उसमें देखें मेजर्ड वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब जो आपने मेजरमेंट की है उसकी वैल्यू आई है 10.1 सेंटीमीटर, जबकि जो उसका एक्चुअल आंसर था वो था 10 सेंटीमीटर। तो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू जो आपने मेजरमेंट की है और जो एक्चुअल वैल्यू वो देखें दोनों करीब करीब है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल एक्यूरेसी की। चलें जी स्टूडेंट, आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना खास करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।